नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर कवियों से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कवि, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएँ, तो ये सभी जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो स्टेट का जो एग्ज़ाम है ये 2 दिन है, 18 और 19 को। तो वैसे तो हमारे द्वारा सभी कुछ करा दिया गया है, लेकिन ये जो है महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसमें सभी कुछ जो आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा, जीवन परिचय, रचनाएं, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगी। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका जो एडमिट कार्ड है उसे आपने ध्यान से जरूर पढ़ना है, कि उसमें जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो भी कुछ आपने सामान ले जाना है, पेन, ब्लैक पेन का यूज इसमें बताया गया है, और गैजेटेड जो ऑफिसर है उससे एडमिट कार्ड आपका जो होना चाहिए। तो गैजेटेड ऑफिसर से जो उसकी मोहर होनी चाहिए, साइन होने चाहिए, और कलर आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। कुछ जो ज़रूरी जो उसमें बातें हैं वो आपने उनका जरूर ध्यान रखना है, और मास्क वगैरह जो इसमें बताया गया है। तो एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार आपने जो एडमिट कार्ड है उसको ज़रूर देख लेना है। तो हमारा यहाँ पर जो पहला जो है ये कादम्बरी से है। कादम्बरी जो है ये इसके रचयिता है महर्षि बाणभट्ट, और महर्षि बाणभट्ट जो है इनका समय माना गया है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। काव्य स्वरूप में जो है यहाँ पर ये कथा है, और उपजीव्य जो इसका काव्य है ये बृहत कथा का जो सुमनस जो वृत्तांत है ये माना गया है। कथानक की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 जो है भागों में बटी हुई है। चंद्रापीड़ और जो पुंडरीक है, इनकी 3 जन्म जो है इनकी कथा का इसमें वर्णन है। और जो ये महर्षि बाणभट्ट हैं, इनके पर पितामह जो है इनका नाम है यहाँ पर पाशुपत, पितामह का नाम है अर्थपति, पिता चंद्रभानु और माता राजदेवी। एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि राजदेवी जो है इनमें से किन की माता का नाम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन को जो घुमा फिरा कर दिया जाता है, तो आपने इनके जो यहाँ पर इनका परिवार जो है इनका पूरा नाम आपने याद रखना है। प्रणेता बाणभट्ट, पर पितामह अर्थात इनके ये हो गए इनके बाबा, पर पितामह बाबा के बाबा, पड़बाबा या पड़दादा आप कह सकते हैं, पाशुपत, पितामह अर्थपति और पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी, और कादम्बरी और हर्षचरित इन्होंने लिखी है। और तुरंग बाण जो इनको उपाधि दी गई थी। एग्जाम में कई बार पात्र भी जरूर पूछे जाते हैं, तो इसके जो है पात्र है ये चंद्रापीढ़ी जो है इसमें नायक हैं, और नायक की जो नायिका है इसका नाम है कादम्बरी। पुंडरीक वैशंपायन जो है इनका नाम पुंडरीक है, ये उपनायक है, और इनकी उपनायिका का नाम है माधवीता। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपने जो है ये जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार जो एग्ज़ाम में जो कादम्बरी है इसका तो सभी को पता होता है कि चंद्रापीठ की कादम्बरी है, लेकिन उपनायक के बारे में कई बार एग्जाम में आ सकता है। तो वैशंपायन जो पुंडरीक है ये उपनायक है, और इसकी उपनायिका का नाम है माधवीता। और अन्य पात्र है इसमें जैसे सुखनाथ, जयाबाली, कपिंजल, पत्तरलेखा, विलासवती, चंडाल कन्या, इंद्रयुद्ध। और ये जो इंद्रयुद्ध है इसका वर्णन भी पहले एग्जाम में आ चुका है, कि इंद्रयुद्ध नाम का जो पात्र है किस काव्य में आया है। और इसमें कुछ जो विशिष्ट वर्णन है इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे विंध्याटवी हो गया, सालमली वृक्ष है, जाबाली का आश्रम है, छोट सरोवर है, पंपा सरोवर है, विदिशा है, उज्जैनी है। तो इन सभी का जो वर्णन है ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो इसको आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर किरात अर्जुनियम से है। तो ये जो किरात अर्जुनियम, किरात जो है यहाँ पर ये भगवान शिव के लिए है, अर्जुन इसमें नायक और द्रौपदी नायिका है। अब ये महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, और उपनाम है इनका आत्मपत्र भारवी। समय माना गया 600 ईस्वी के लगभग। और काव्य प्रकार की अगर बात करें तो बृहत्रयी जो इसमें आते हैं एग्जाम में, लघुत्रयी और बृहत्रयी, ये 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में
जरूर पूछे जाते हैं। लघुत्रयी, बृहत्त्रयी और 3 ये कवि। तो बृहत्त्रयी में तो आते हैं यहाँ पर ये किरातोर्जुनीय, शिशुपाल वध और नैषधीयचरित। अगर एग्जाम में लघुत्रयी के बारे में आ जाए तो लघुत्रयी में आता है रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। तो ये आते हैं लघुत्रयी में। और अगर एग्जाम में आ जाए 3 मुनि, तो 3 मुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये 3 मुनि हैं। ये 3 क्वेश्चन है, जल आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। और उपजीव्य काव्य है जहाँ महाभारत का वन पर्व जहाँ से किरातोर्जुनीय लिया गया है। सर्ग इसमें 18 हैं और श्लोकों की संख्या है 1030। छंदों की बात करें तो 25 इसमें छंद है। वसंत और मालिनी जो उसकी अधिकता इसमें बताई गई है। प्रधान रस इसमें वीर है, श्रृंगार गौण रस रहेगा। रीति की बात करें तो 12वीं जो है इनकी रीति यहाँ पर पंचाली बताई गई है और प्रसाद गुण। और अर्जुन नायक हैं। किराताधिपति इसमें शिव, भगवान शिव के लिए आया है। और नायिका द्रौपदी। 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थालंकार और 7 जो है चित्राक्षर इसमें रहेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर यह है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, तो ये जो शिशुपाल वध जो है यहाँ पर ये महाकवि जो माघ हैं इनके द्वारा रचित है। और इनका उपनाम है गंठा माघ। पिता का नाम इनका दत्तक सर्वाश्री है। पितामह अर्थात इनके जो बाबा हैं इनका नाम सुप्रभदेव। समय रहेगा इनका 675 ईस्वी के लगभग का। जन्म हुआ था इनका भीनमाल नामक स्थान है, ये राजस्थान में। और सरग और श्लोकों की बात करें तो इसमें 20 सरग है, 1650 श्लोक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा सका है कि उसमें जो है श्लोक दिए गए थे कि श्लोक जो है इसमें से कौन से, या तो मैच करने भी आ सकते हैं, मिलान करो, या जैसे सही गलत में पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो 20 सरग है, इसमें 1650 श्लोक हैं। और बृहत्त्रयी में जाए इसकी गणना होती है। नायक इसमें श्री कृष्ण है और प्रतिनायक यह है चेदिन शिशुपाल। श्री कृष्ण के द्वारा जो है शिशुपाल का वध इसमें दिखाया गया है। और इसके कुछ अन्य यहाँ पर पात्र बताए गए हैं, जैसे नारद, बलराम, उद्धव, सात्यकी, भीष्म। और उपजीव्य जो है इसका यहाँ पर श्रीमद् भगवद जो गीता है इसका 10वां स्कंद का 74वां अध्याय है। और महाभारत सभा पर्व का 33 से 45 तक का। रस की बात करें तो इसमें अंगिरस, वीरस है। श्रृंगार इसमें जो है हास्य आदि अंगिरस हैं। और भाषा इसमें भाषा की बात करें तो ये परिष्कृत, ललितपूर्ण और पुरामयी जो इसमें बताई गई है। अलंकारों की बात देखें तो अलंकार यहाँ पर इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अर्थांतर्य, चित्रालंकार इनकी अधिकता है। और वसंत, अनुष्टुप, उपजाति, वसंतिल का ये 22 छंद इसमें बताए गए हैं। और अगर इसमें यहाँ पर किन किन का वर्णन हुआ है, जैसे द्वारका, समुद्र वर्णन, रैवतक पर्वत है, 6 ऋतुएं हैं, जल क्रीड़ा वर्णन, प्रभात वर्णन, पान गोष्ठी, सभा वर्णन, युद्ध वर्णन, तो ये इसमें दिखाए गए हैं। मंगलाचरण की अगर हम बात करें तो ये जो महाकाव्य है इसका आरंभ जो है ये श्री शब्द से होता है। और शास्त्र पंडितता की बात करें तो माघ ने वेद, व्याकरण, वर्णन, काव्यशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, नीति, संगीत आदि में विशेष दक्षता प्राप्त की है। और एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे भारवी कार्तगौरव के लिए जाना जाता है, तंडी को पदलालित्य के लिए, और उपमा को कालिदास के लिए, कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। और माघ जो है मिर्च माघ, इनमें ये सभी गुण पाए गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। और माघ की न्यूनताएं देखें तो कथानक महाकाव्य की रचना के लिए प्राप्त नहीं कथा, तो इसमें से कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मेघदूत। मेघ को दूत के रूप में जब यक्ष के द्वारा कुबेर के द्वारा यक्ष को श्राप दिया जाता है, तब ये जो रामगिरी पर्वत जहाँ वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। उसके बाद जो यक्ष अपनी प्रियतमा के पास मेघ को दूत के रूप में भेजते हैं, उसके नाम पर यहाँ पर मेघदूत ये नाम रखा गया था। तो महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। उपजीव्य काव्य इसका रामायण। और कथानक इसका रहेगा उत्कंठित हृदय की योग दशा का वर्णन। और खंड है इसमें 2, पूर्वार्ध, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। खंड काव्य आप इसे कह सकते हैं। एग्जाम में अगर खंड काव्य नहीं होगा तो वहाँ पर गीति काव्य दिया गया होगा। और पूर्व मेघ जो इसमें रामगिर से अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन दिखाया गया है। और उत्तर मेघ में प्रिया के लिए संदेश भेजना। नायक है इसमें यक्ष है, नायिका यक्षिणी है।
छंद इसमें मंदक्रांत है, मंदक्रांत जल्दी सड़ गया मरुभुना तो तात गुरुचेत, 17 इसमें वर्ण है। और रस की बात करें तो विप्लम वियोग जो रस है, श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इसमें है, और 115 लगभग जो श्लोक माने गए हैं। वैसे तो अलग अलग कवियों के अनुसार इसमें अलग अलग माने गए हैं। और काव्य विधा में गीति काव्य, संदेश अथवा दूत काव्य, और 50 से अधिक टीका इस पर लिखी गई है, और मल्लनाथ की जो टीका है इसमें ये सबसे उत्तम मानी गई है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, और इनका समय माना गया है ईस्वी पूर्व 57 प्रथम शताब्दी। नायक इसमें जो दुष्यंत है, नायिका शकुंतला है, और अंकों की बात करें तो 7 इसमें अंक हैं, और श्रृंगार रस इसमें प्रमुख है। 24 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है, आर्य एवं संतील का सबसे ज़्यादा है। वृत्ति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति मादर गुण है, और महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। नाम इसका मुद्रिका चिन्ह के आधार पर हुआ है। अभिज्ञान जो है इसका अर्थ होता है अंगूठी या कोई मुद्रिका अर्थात अंगूठी। और अभिज्ञान जो शकुंतलम है इसमें जो चौथा जो अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है, उसके अंतर्गत 4 श्लोकों को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें जो है शकुंतला की जो विदाई है ये दिखाई गई है, तो इस कारण से जो चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण माना गया है। और ये जो चौथे अंक के अंतर्गत जो 4 श्लोक है ये पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट का उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर पात्रों की बात करें तो कर्णव, सारंगव, शार्दूल, दुर्वासा, मारीच, और ये जो मांडव्य जो यहाँ पर है ये विदूषक, इसके ये 4-5 जो है इनकी एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। जो विदूषक जो है जितने भी ये विदूषक हैं, कंचुकी, धीवर, अनसुईया, प्रेमदा और गौतमी इसके कुछ अन्य पात्र हैं। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया था कि शकुंतला के जा उसके पति घर तक छोड़ने कौन जाती है, तो ये गौतमी जा उनके साथ गई थी। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर उत्तरामचरितम। तो उत्तर रामचरित यहाँ पर इसे देख लेते हैं। उत्तर रामचरित राम का जो चरित्र उसके उत्तर अर्थात बाद की घटना का इसमें वर्णन है, और महाकवि जो भभूति इनके द्वारा ये रचित है। समय इनका 700 ईस्वी के लगभग माना गया है। और जन्म की बात करें तो दक्षिण भारत में जो पदमपुर नामक स्थान है वहाँ के निवासी थे। पितामह जो है इनके बाबा का नाम भट्टगोपाल, पिता नीलकंठ, माता जतुकर्णी, और श्रीखंड की इनको उपाधि दी गई थी। 3 कृतियाँ हैं इनकी, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तराम चरित। रस की बात करें तो करुण रस का कवि इनको माना गया है। एक और रस करुण निमित्त बेदाद आपने जो है श्लोक सुन रखा होगा। और रीति की बात करें तो इसमें वैदर्भी रीति गौड़ी एवं वैदर्भी रीति है, गौड़ी एवं वैदर्भी रीति का मणिकांचन योग इसमें दिखाया गया है। करुण रस प्रसंगों में प्रसाद, माधुर्य, वीर रस में ओज गुण का निवेश है। ये तो ये इसमें तो सिर्फ यही इतने पूछा जाएगा कि रस कौन सा है, तो अगर एग्जाम में रस आए तो कौन रस इसमें रहेगा। और अलंकार इसमें 38 अलंकार का प्रयोग हुआ है। और एक जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अंक कितने हैं, 7 अंक है, 256 श्लोक है, और 19 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप शिखंडी छंद की अधिकता है। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं, जैसे राम इसमें नायक हैं, नायिका सीता, जनक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, और ये अष्टावक्र का पहले भी आ चुका है। वाल्मीकि, लवकुश, चंद्रकेतु के बारे में पहले पूछा जा चुका है। दुर्मुख के बारे में भी ये इसमें जो गुप्तचर है। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जैसे उत्तरामचरित है इसमें दुर्मुख नाम का पात्र जो है ये किस किरदार में है, इसकी क्या भूमिका है, तो गुप्तचर है ये आपने याद रखना है। वासंती कौन है, इसमें वन देवता। आत्रेय कौन है, तमसा और मुरला नाम की 2 ये नदी देवता हैं। ये 3-4 क्वेश्चन है जो एक ही इसमें से बन सकते हैं। नेक्स्ट हैगा मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम। और सुदरक जो है इनके द्वारा रचित है। स्थिति की अगर बात करें तो इसे पूर्व प्रथम शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच का इनका समय माना गया है। उपजीव्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है ये इसका उपजीव्य काव्य है। नायक इसमें गरीब ब्राह्मण चारुदत्त है, और इसकी नायिका है वसंत सेना। इस एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मृच्छकटिक की जो नायिका है इसमें कौन है या उनका नाम क्या है, तो ये गणिका वसंत सेना है। और गुण रीति और वृत्ति की बात करें तो प्रसाद, लाठी रीति, कैसी वृत्ति रहेगी, 21 छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद की इसमें अधिकता है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। और अलंकार अप्रस्तुत, प्रशंसा, समोक्ति, विशेषोक्ति आदि इसमें अलंकार है। और काव्य प्रकार की बात करें तो रूपक का जो दूसरा भेद होता है प्रकरण, ये यहाँ पर रहेगा।
और अगर हम अंकों की बात करें तो 10 इसमें अंक हैं और 380 श्लोक हैं। और प्राकृत इस प्रकार प्रकरण में अनेक प्रकार के प्रकृतों का प्रयोग हुआ है। इसके 32 में से केवल 6 पात्र ही संस्कृत बोलने वाले हैं। तो एग्जाम में कई बार पात्र भी आ सकता है कि पात्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें 32 पात्र बताए गए हैं और जिसमें से 6 ही संस्कृत बोलने वाले हैं। प्रमुख पात्रों की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, अधिकरणिक ये संस्कृत बोलने वाले हैं। और नटी, रदनिका, मदनिका, चेटी, वसंतसेना ये प्राकृत बोलने वाले हैं। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं कि संस्कृत बोलने वालों की संख्या कितनी है, तो चारुदत्त, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, अधिकरणिक 2, 4, 6 ये 6 संस्कृत बोलने वाले हैं और जानना सभी बच गए ये प्राकृत बोलने वाले हैं, जिसमें नटी हो गए, रदनिका, मदनिका, चेटी, वसंतसेना ये सभी प्राकृत बोलने वाले हैं। और अंक 6 में मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई है इसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। रोशन जो आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर रघुवंश महाकाव्य का। तो ये जो रघुवंश जो महाकाव्य है इसके रचयिता है महर्षि कालिदास। काव्य विधा में ये महाकाव्य है। सर्गों की बात करें तो इसमें 19 सर्ग हैं और श्लोक है 1569। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। और प्रमुख रस इसमें श्रृंगार रस है। उपजीव्य काव्य इसका रामायण, नायक नायिका राम सीता। समय है इनका 150 ईस्वी पूर्व से 475 ईस्वी के पूर्व। कहीं कहीं पर जो आपको इसमें 29 और कहीं कहीं पर 31 राजाओं का वर्णन आपको देखने के इसमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नैषधीय चरित से है। नैषधीय जो चरित है इसके रचयिता कौन है, तो ये श्रीहर्ष है। यहाँ पर श्रीहर्ष जैन के द्वारा रचित है नैषधीय चरितम। काव्य विधा में ये महाकाव्य है और 22 इसमें सर्ग है। श्लोकों की बात करें तो 2830 श्लोक है। ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आधार ग्रंथ जो है यहाँ पर महाभारत का जो नल उपाख्यान है ये रहेगा। राजा नल और जो दमयंती इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है, तो श्रृंगार रस इसमें रहेगा। और नायक नायिका इसमें नल और दमयंती है। वैदर्भीशाली का इसमें प्रयोग हुआ है और इनका प्रेम कथा का वर्णन है। सुक्तियाँ हैं कुछ इसकी, जैसे आर्जम कुटिले सुनानीति, जनन आनने का कर्म अपृश्यति ही, मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, कर्म कह सब कृतमत्तर न भूंकते, दुर्जय ही विषय विदुषापी। तो ये इसकी कुछ सुक्तियाँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है बुद्ध चरित का। तो बुद्ध चरितम, ये जो बुद्ध चरितम अर्थात भगवान जो बुद्ध थे उनके चरित्र जो है उसका वर्णन इसमें दिखाया गया है। तो ग्रंथकार इसमें कौन है, तो आशुघोष जैन के द्वारा ये रचित है। और 3 काव्य इन्होंने लिखा है, बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकांड। और काव्य विधा में यहाँ पर यह महाकाव्य है। कथा इसकी इतिहास प्रसिद्ध है। श्लोकों की और सर्गों की बात करें तो इसमें 28 सर्ग हैं। शांत रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नायक नायिका इसमें नायिका कोई नहीं, भगवान बुद्ध है सिर्फ इसमें। और सुक्तिया सर्वस्य लोक नियतो विनाश कर्म संज्ञम विषमादति, तो यह सिर्फ इसमें सुक्ति है। इसमें ज़्यादातर जो है सर्ग या किन के द्वारा रचित है इतना ही इसमें पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित, 10 जो राजकुमार थे उनके चरित्र जो है उनकी घटनाएं इसमें दिखाई गई है। 10 से 10, 10 से दंडी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और समय की बात करें तो 600 ईस्वी के लगभग यहाँ पर समय इनका रहेगा। काव्य विधा में कथा है। गुणाढ्य की जो वृत्त कथा उसका आधार ग्रंथ ये रहेगा। और 3 कंठों में जो बटी हुई है, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका में। मुख्य रस इसमें श्रृंगार है। नायक नायिका के अगर हम देखें तो राजभान इसमें नायक, अवंती सुंदरी इसमें नायिका हैं। और शैली और गुणों की बात करें तो वैदर्भी शैली, प्रसाद और माधुर्य गुण है। विशिष्ट वर्णन क्या है इसमें, 10 राजकुमारों का विभिन्न इतिवृत्त वर्णित है। 10 जो राजकुमार जो थे वे अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और अपने साथ घटने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। द्वितीय खंड 10 कुमार चरितम, जिसमें 8 उच्छ्वास है और मूल भाग है। तो 10 राजकुमार जो है उनका इसमें वर्णन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वप्नवास दत्तम से। और ग्रंथ की अगर हम बात करें तो स्वप्नवास दत्तम जो है महर्षि जो भास जो है इनके द्वारा जो 13 जो नाटक हैं महर्षि भास के द्वारा लिखे गए हैं 13 नाटक। और 13 नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं। समय रहेगा 327।
ईस्वी पूर्व। और कृतियाँ अर्थात इनके 13 जो है नाटक लिखे गए हैं। और कई बार एग्जाम में जो 13 जो नाटक है इनके बारे में आ सकता है, जैसे स्वप्नवास दत्तम हो गया, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, ऐवी मारक, प्रतिज्ञा अभिषेक नाटक, बालचरित, पंचरात्र, मध्यम योग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग। तो ये इनके द्वारा 13 जो नाटक है ये लिखे गए हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे भास ने 13 नाटक लिखे हैं, रामायण से लिखे, रामायण पर आधारित कौन कौन से हैं, महाभारत पर कौन कौन से हैं। तो रामायण जो है इससे लिए गए हैं अभिषेक नाटक और प्रतिमा नाटक। महाभारत से लिए गए हैं मध्यम योग, उरुभंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णबार और बालचरित। इनका संबंध महाभारत से है। लोक कथा और लोक जीवन से जो लिए गए हैं ये ऐवी मारक और दरिद्र चारुदत्त हैं। उदयन कथा पर आधारित है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्नवास दत्तम। तो इस प्रकार से यहाँ पर 13 ये नाटक हैं। और अंक की अगर हम स्वप्नवास दत्तम में देखें तो 6 अंक हैं, 57 श्लोक हैं। मुख्य रस इसमें श्रृंगार है, नायक नायिका इसमें उदयन और वासुदत्ता है। आधार ग्रंथ इसमें इतिहास प्रसिद्ध और कवि कल्पित है। नंदी जो इसकी योजना का इसमें अभाव है। और भास के जो सभी नाटक सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं, नदंते तथा है प्रविष्टि सूत्रधार है। और सूक्तियाँ अगर हम देखें तो अनतिकर्मणि हुई विधि, चरकार पंक्ति युगच्छति, भाग्य पंक्ति ही, काल कर्मेण जगत है प्रवर्तमाना, स्थिर स्वभाव तो कातर है, दुखम न्याय सस्य रक्षणम, दुखम व्यक्तम बुद्धमूल अनुराग है, अहो अकुरुणा खलुश्वर हैं, गुणा नाम व विशाला नाम, काले काले छिदते रुहेते च। तो ये जो है इसमें कुछ इसकी सूक्तियाँ हैं। पात्र अगर देखें तो उदयन अत्यंत रूपवान व वीणा वादन की कला में निपुण और वत्सराज उदयन इस नाटक के नायक हैं। वासुदत्ता कौन है, इस नाटक की प्रधान नायिका है और उज्जैनी के राजा प्रदोत की पुत्री है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वासुदत्ता है ये कहाँ के राजा की पुत्री थी या इनका नाम क्या था। तो ये उज्जैनी के राजा हैं प्रदोत, इनकी पुत्री है, जिसको उदयन विवाह से पूर्व जयापहरण कर लिया था। पद्मावती कौन है, ये मगध नरेश दर्शक की बहन जो अत्यंत सुंदर युवती एवं राजा उदयन की दूसरी विवाहित पत्नी है। तो 2 पत्नियां थी इसकी, वासुदत्ता पद्मावती। और योगेंद्रायण कौन है, ये उदयन के मंत्री का नाम है। और इसके अतिरिक्त जो वसंतक राजा का साथी विदूषक, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो स्वप्नवास दत्तम में इसमें विदूषक कौन है, तो वसंतक इसमें ये विदूषक है। और रुमणवान कौन है, ये उदयन के मंत्री हैं। अवंतिका ये छद्म वेशधारी वासुदेवता है। और अंगारवती ये प्रदोत की पत्नी धात्री है। अंगारवती प्रदोत की पत्नी, धात्री ये पद्मावती की उपमाता है। वसुंधरा वासुदत्ता की धात्री और विजय तापसी ये इसके कुछ पात्र हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम से। अभिज्ञान जो शकुंतलम इसका प्रमुख अंश क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम ये महाकवि कालिदास जैन के द्वारा रचित है। और समय रहेगा 150 से 475, कवि विदम नाटक है। अंक इसमें 7 हैं। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। नायक नायिका की बात करें तो राजा दुष्यंत और शकुंतला जो इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। और आधार ग्रंथ इसका महाभारत का आदि पर्व है। मुद्रिका जो चिन्ह इसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है, वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण। और पात्र दुष्यंत शकुंतला, कर्ण के अतिरिक्त विदूषक मांडव्य, मारीच ऋषि, प्रेमदा, अनुसूया, सानुमति, गौतमी, सारंगरव, शारदवत, मातली, भरत, रैवतक। और उल्लेखनीय कि ग्रंथ का प्रारंभ नंदी पाठ और अंत भरत वाक्य से होता है। नंदी जो होती है ये शुरू में होती है, जहाँ पर जैसे आप कोई काम शुरू करते हैं तो उससे पहले जो पूजा पाठ जो करते हैं, देवताओं की स्तुति करते हैं, तो उसे नंदी पाठ कहा गया है। और सूक्तियाँ पातुना प्रथम विशति जलम, कामीश्वताम पश्यति, भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, किम इव ही मधुराणाम वर्णनाम न्याकृति नाम, न्याय प्रभातलम ज्योतिर्योति वसुदातलात। और सत्ताम ही संदेह प्रदेशु वस्तुसु प्रमाणवंता कर्णप्रीति है। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस से। ये जो मुद्रा राक्षस जो आया है, मुद्रा अर्थात कोई अंगूठी चिन्ह, तो विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित है। समय की बात करें तो 300 से 400 ईस्वी के लगभग इनका समय माना गया है।
काव्य विधा में नाटक है, अंक 7 है इसमें, और मुख्य रस वीरस है। नायक नायिका की बात करें तो चाणक्य इसमें नायक है, नायिका इसमें कोई नहीं है, प्रतिनायक है इसके राक्षस। आधार ग्रंथ है इसका विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत। गुण और रीति की देखें तो प्रसाद, माधुर्य, वैदर्भी रीति का इसमें प्रयोग हुआ है। विशिष्ट वर्णन देखें तो राजनीति, छल कपट का जो है नाटक रहेगा। नायिका और विदूषक जो इसका इसमें अभाव है। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पहले जो आ चुका है कि कौन कौन सी काव्य है जिसमें जो है नायक और नायिका जो है इनका नायिका और विदूषक का अभाव है। तो इसमें जो है नायिका और विदूषक का अभाव है। पात्रों की बात करें तो चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास और शकरदास इसके पात्र हैं। सूक्तियाँ देखें तो यहाँ पर अति आदर है, संकनीय है, शीर्षे भय मत दूरे, तत्प्रतिकार है, भव्यम रक्षति भवितव्य, दैवम विद्वांस है, प्रमाणयंती, और किम कर्तव्य मत है परम। तो ये इसकी जो यहाँ पर कुछ सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा ये रत्नावली से है। रत्नावली क्या है? नाटिका है, और जो हर्षवर्धन जो है, राजा हर्षवर्धन, उनके द्वारा ही रचित है। समय इनका माना गया 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और कई बार एग्जाम में जो है ये भी पूछा जाता है, या जैसे हरियाणा के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि राजा हर्षवर्धन जो कहाँ के शासक थे, तो थानेश्वर के जाए शासक थे, और चीन यात्री हिंदसांग जैन के समय में आया था। महर्षि बाणभट्ट इनके दरबारी कवि हैं जिन्होंने जैन के ऊपर हर्षचरित्र लिखा था। तो समय जो है इनका बात करें तो 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका माना गया है। काव्य विधा में नाटिका है, और अंक है इसमें 4। मुख्य रस जो है इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। नायक और नायिका को देखें तो वत्सराज, उदयन, इसमें धीर ललित नायक है, रत्नावली नायिका है। और आधार ग्रंथ जो है कल्पना था भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए उनमें से स्वप्नवास दत्तम का पर्याप्त प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। और गुण और रीति की बात करें तो प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेंगे, और वैदर्भी रीति है। पात्र कौन कौन से हैं इसमें? उदयन है, रत्नावली जिसका नाम सागरिका है, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, विदूषक, विजय वर्मा, सुसंगता और इंद्रजालिक, ये इसकी कुछ पात्र हैं। सूक्तियों की अगर देखें तो अचिंत्य ही मणि मंत्रोस्ति नाम प्रभाव है, ईदृशम रूपम मनुष्य लोके न पुनः दृश्यते, किम पुनः शासिका नाम पुरुषा नाम न संभाव्यते, और दुरवगाह गतिर्देवस्य है। तो ये इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वेणी संहार। वेणी संहार, वेणी अर्थात जो चोटी जो है उसका संहार करना। तो महाभारत जो है वहाँ से इसका संबंध रहेगा। और ग्रंथकार है इसके भट्टनारायण। समय इनका 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। काव्य विधा में नाटक है। अंकों की बात करें तो 6 इसमें अंक है। मुख्य रस इसमें रहेगा वीरस। नायक और नायिका को देखें तो भीम और द्रौपदी इसके जो नायक और नायिका है। आधार ग्रंथ है इसका महाभारत। और गुण और रीति की देखें तो गुण और गौड़ी रीति इसमें रहेगी। पात्र इसमें कौन कौन से हैं? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृष्ण, द्रौपदी, भानुमति। और विशिष्ट वर्णन इसमें नाटक का उद्देश्य द्रौपदी की वेणी का संहार करना। और सूक्तियाँ हैं इसमें जैसे उल्लंघनीय ही समदुचार है, अहो मुग्ध तोमलानाम, और काल अनुरूपम प्रति विधातव्यम, पुण्यवंत ही दुख भाजो भवंती, वक्तुम शुक्र इदम दुष्कर्म अध्यवसितुम, फलंती का ताल्यम तेभ्य प्रज्ञान विश्यति, और ग्रहाणाम चरितम स्वप्नो निमित्त अनुपायचितम। तो इस प्रकार जो है इसमें ये कुछ सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर यह रहेगा हर्षचरित का। हर्षचरित जो है ये किन के द्वारा रचित है या प्रणेता इसके कौन है? तो हर्षचरित जो है महर्षि जो बाणभट्ट है ये इसके प्रणेता इनके द्वारा रचित है हर्षचरित। और समय इनका 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। काव्य स्वरूप की बात करें तो ये आख्यायिका है। और महर्षि जो बाणभट्ट है इनके पर पितामह का नाम है पाशुपत, पितामह अर्थपत्ति, पिता चंद्रभानु और माता राजदेवी। और हर्षचरित और कादंबरी इनके द्वारा रचित है। 8 उच्छ्वास इसमें जो है रहेंगे। पर पात्र इसमें कौन कौन से हैं? जैसे सरस्वती, सावित्री, बाण, पुष्यभूति, भैरवाचार्य, प्रभाकरवर्धन, यशोमती, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। तो ये इसके कुछ पात्र हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो कुछ कवि परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।